नमस्ते। नमस्ते चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गीता के प्रथम अध्याय पर। इस वीडियो में दी गई जानकारी धर्म ग्रंथों पर आधारित है, मेरी निजी राय नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य है। महाभारत का एक 700 श्लोकों वाला आध्यात्मिक और दार्शनिक संवाद है गीता। यह संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर होता है, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व। युद्ध शुरू होने से पूर्व ही अर्जुन गहरे मानसिक शोक में पड़ जाता है। वह अपने ही सगे संबंधियों व गुरुओं से युद्ध करने की स्थिति को जानकर विचलित हो जाता है और अपना गांडीव नीचे रख देता है। अर्जुन के धनुष को ही गांडीव कहते हैं। वह युद्ध से इनकार कर देता है। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक है, अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। इसलिए शरीर की मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मोह व संदेह से ऊपर उठना चाहिए। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो 3 मुख्य बातों पर केंद्रित हैं: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग, निष्काम कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भक्ति योग, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भगवान की भक्ति करना मुक्ति का सरल मार्ग है। भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। ज्ञान योग, आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मज्ञान से व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। युद्ध से भागना पाप होगा, क्योंकि अन्याय का विरोध करना ही सच्चा धर्म है। गीता यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। चिंता, मोह और भय से ऊपर उठकर हमें अपने धर्म के पथ पर चलना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो समत्व में स्थित है, न सुख में उन्मत्त, न दुख में निराश। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा और दर्शन है। यह हर युग, हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है। कठिन परिस्थितियों में गीता का ज्ञान व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अब हम शुरू करेंगे गीता का प्रथम अध्याय। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोकों का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है और यह 47 श्लोकों का है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हम जानेंगे पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार, जहाँ युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन मोह और शोक में डूब जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर
कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र, जो स्वयं युद्ध भूमि में नहीं है, संजय से पूछते हैं, मधुसूदन और अर्जुन ने क्या किया? संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं और धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे योद्धाओं की उपस्थिति बताई जाती है संजय के द्वारा। दुर्योधन गुरु द्रोण से अपनी सेना की ताकत बताता है। दुर्योधन के मन में भय है, पर वह अपने अहंकार की भाषा में छुपाता है। अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देखता है, उसे अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र नजर आते हैं। उसका हृदय भर आता है। वह अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देता है। अर्जुन का चेहरा विचलित हो जाता है। श्री कृष्ण उसे देखते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन का मनोबल टूट चुका है। अब श्री कृष्ण मार्गदर्शन देंगे और वहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का असली ज्ञान। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखते हैं और उसे गीता का उपदेश देते हैं। प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देंगे, जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से संबंधित आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगले वीडियो में दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।